तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे पोपटलाल भविष्यवाणी बताने जा ही रहा होता है, तभी जेठालाल उसे टोक देता है। कहता है कि तुझे ऐसा कौन सा जादुई यंत्र मिल गया जिसमें सभी का भविष्य लिखा और तू बताएगा? ऐसे कौन सा जादुई चिराग मिला है और तू किस बेस पे ये बता रहा है? अगर तूने ज्योतिषगिरी चालू नहीं की तो फिर क्या किया है? अगर इतना ही तुझे भविष्य बताने का वो है तो सबसे पहले ये बता कि तेरी शादी होगी कि नहीं। अगर तेरी शादी और तेरे बारे में सब बता देगा तब हम मानेंगे कि हाँ, ये बात सच है, और फिर हम भी ये भविष्यवाणी मान लेंगे। और अभी सभी गोकुलधाम वाले आपस में बहस करने लगते हैं, और तभी पोपटलाल कहता है अगर आपने माना है तो माने, अगर नहीं माना तो मैं चलता हूँ। सब पोपटलाल को रोकने की कोशिश कहते हैं कि नहीं नहीं, हम सुबह से बहुत परेशान हैं। पोपटलाल तुम बताओ, तुम और ये किस बेस पे बता रहे हो, ये भी बताना। तब गोकुलधाम वालों में बहुत हलचल है अपनी भविष्यवाणी सुनने के लिए कि उनका 2025 कैसे जाने वाला है, उनकी दुनिया कैसे खिलेगी। और तभी सबसे ज़्यादा जेठालाल बहुत उसकी दुनिया कैसे डबल हिलने वाली है और वो जाना चाहता है, उसको सभी समझाते हैं। तभी बाघा, नट्टू काका और बाबरी भी आ जाते हैं। तभी जेठालाल अपनी बात पे अड़ा रहता है और पोपटलाल को परेशान करता रहता है कि भाई जल्दी बता। तभी भिड़े से उसकी बहस हो जाती है। भिड़े कहता है कि जेठा भाई तुम बैठ जाओ, उसको बोलने दो, तुम तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो। तभी बापूजी भी कहते हैं भाई तू चुप हो जा, बहुत ज़्यादा हो गया तेरा, अब तो उसको परेशान मत कर। और तभी सब बोलने लगते हैं कि नहीं, मेरा भविष्य बताओ, मुझे ये बताओ। सब अपने अपने बारे में पूछने को बहुत उत्सुक हो जाते हैं। तभी बापूजी चिल्लाते हैं और कहते हैं सब शांत हो जाओ। सब बापूजी सबको डांट के बिठा देते हैं। और तभी पोपटलाल स्टार्ट करता है पूछना, और वो सबसे पहले अंजलि भाभी पूछती है कि आप जिस उससे बता रहे हो उसका नाम बता दीजिए। तब पोपट बताता है कि ये एआई के थ्रू मैं बता रहा हूँ, उसने ही सभी का राशिफल निकाला है, ये मानना ना मानना ये आपके ऊपर है, पर उसने जो दिखाया वो ही मैं बता रहा हूँ। तब टप्पू बताता है कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो भी हम इंटरनेट में सर्च करते हैं, जो खरीदते हैं, जो देखते हैं, तो इंटरनेट हमारा एक डाटा कलेक्ट कर लेता है और वो उसी के बेस पे हमें ये सारी जानकारी देता है। जैसे हम कुछ खरीदते हैं तो जो चीज़ हमें पसंद है वैसी ही चीज़ें हमें इंटरनेट पे शो होने लगती है। जैसे हम मूवी देखते हैं या जैसे हम सीरियल देखते हैं, वो हमारी पसंद नापसंद को जान लेता है। ये सब जानकारी देकर सब समझ जाते हैं कि एआई आखिर क्या है। और तब भी सोडी बोलता है कि अय्यर भाई आप तो साइंटिस्ट हैं, तब भी आप इन सब पे बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं बिलीव इसलिए करता हूँ क्योंकि जब मुझे बबीता को प्रपोज करना था तो मैंने मुहूर्त का 1 महीने वेट किया, और जब मैंने उसको प्रपोज किया तो वो मान गई, उसने हाँ कर दिया। हम साइंटिस्ट तो ऐसा है कि जब भी अंतरिक्ष में कोई चीज़ हमने भेजनी हो तो हम मुहूर्त का वेट करते हैं। हाँ, मैं इन सब पे बहुत मानता हूँ। तभी पोपटलाल शुरू करता है सबका भविष्य बताना, और सब ध्यान से सुनने लगते हैं। तभी बापूजी यानी कि चाचा जी बोलते हैं पोपट पहले तू अपना भविष्य बता, तेरी शादी इस साल होगी या नहीं, मुझे ये जानने में बहुत दिलचस्पी है। सभी गोकुलधाम वाले भी बोलते हैं हाँ, सबसे पहले तू अपना भविष्य बता। तब पोपटलाल बताता है कि एआई के भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग मेरी इस साल शादी हो जाएगी, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी पर शादी हो जाएगी। सब बोलते शादी हो जाएगी, दुल्हन आएगी ना तेरे घर? तब वो कहता हाँ, दुल्हन भी आएगी। तब ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और सब एक एक करके पोपटलाल के पास उसे बधाई देने आने लगते हैं, उसको गले लगाते हैं, उसे हाथ मिलाते हैं और उसे बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि अब आपकी इस साल शादी हो जाएगी, हम लोग बहुत खुश हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि गोकुलधाम सब एक दूसरे के साथ खड़ा है। सब हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं। उसके बाद सब ध्यान से सुनते हैं कि पोपटलाल किसका नाम बोलने वाला है। सबसे पहले पोपटलाल पिंकू का नाम बोलता है। पिंकू को बोलता है कि पिंकू तुम्हारा ये साल बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारी बहुत अच्छी जॉब लगेगी, तुम करियर में बहुत आगे बढ़ोगे। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और पिंकू को भी सब कांग्रेचुलेशन बोलने लगते हैं। पिंकू भी कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद पोपटलाल अब्दुल का नाम लेता है। अब्दुल को बताता है कि पोपट भाई बताइए मेरी कैसी ज़िंदगी खिलने वाली है। तब पोपटलाल बताता है कि अब्दुल भाई आपका इस साल घर बन जाएगा,
अपना। तो अब्दुल कहता है ये तो बहुत खुशी वाली बात है, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ किराए के मकान में, क्योंकि हर 2 से 3 साल में मुझे बदलना पड़ता है, इसमें बहुत दिक्कत आती है। सब बहुत खुश हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा जेठालाल बहुत खुश होता है और बार बार बापूजी का आशीर्वाद लेता है हर किसी के लिए। उसके बाद भिड़े भी बहुत उत्सुक है अपने बारे में जानने के लिए। वो पोपटलाल नट्टू काका का नाम लेता है, कहता है कि नट्टू काका आपकी इस साल सैलरी नहीं। तभी वो कहता है कि नहीं बढ़ेगी। नट्टू काका बीच में बोल पड़ते हैं। नट्टू काका बोलते हैं कि मैं तो कब से सालों से वेट कर रहा हूँ, कब मेरी सैलरी डबल होगी, पर इस साल भी मेरी सैलरी डबल नहीं होगी। तभी जेठालाल बोलता है कि नट्टू काका आपकी डबल सैलरी तो नहीं होगी, पर मैं आपकी 10% सैलरी बढ़ा दूंगा। और तभी बाघा बोल पड़ता है। जेठालाल बाघा को भी बोलता है कि तेरी भी 10% सैलरी बढ़ जाएगी। दोनों खुश हो जाते हैं, दोनों जेठालाल को थैंक यू बोलते हैं। तभी सोडी बोल पड़ता है कि ले पोपट, तेरी तो भविष्यवाणी गलत हो गई, इनकी नट्टू काका की तो 10% सैलरी बढ़ गई और तू बोल रहा है कि नहीं बढ़ेगी। तभी वो कहता है कि इस भविष्यवाणी का कुछ नहीं है, चलो भाई चलो, ये तो झूठी निकली। तभी पोपटलाल बोलता है कि भाई मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं जब ये पढ़ रहा था तो नट्टू काका बीच में ही बोल पड़े, इसमें साफ साफ लिखा है कि सैलरी डबल नहीं होगी, पर 10% जरूर सैलरी बढ़ेगी। ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं और पोपटलाल सभी को दिखाता है कि इसमें साफ साफ लिखा है कि सैलरी 10% बढ़नी है। वो जेठालाल को भी दिखाता है और सोडी को भी दिखाता है, जिसे देख के सब बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट नाम वो गोली का लेता है। गोली बहुत खुश हो जाता है कि पोपट अंकल अब मेरे बारे में बताने वाले हैं। पोपट बताता है कि गोली तेरा ये साल बहुत अच्छे जाने वाला है, तो अपने करियर में बहुत आगे जाएगा और तेरी इस साल लव लाइफ भी बहुत अच्छी चलेगी। ये सुनकर गोली शर्मा जाता है और कमल भाभी भी बहुत खुश है। वो कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बेबी की लव मैरिज हो, और सब उसको चिढ़ाने लगते हैं। फिर पोपट रोशन भाभी का नाम लेता है। रोशन भाभी खड़ी होती है, उनके बारे में बताता है कि ये साल आपका बहुत अच्छे जाने वाला है, आप इस साल अपना बिजनेस ओपन करेंगी। तभी रोशन बोलती है कि मैं चाह ही रही थी कि मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लूँ। तभी सोडी बोलता है कि अगर तू बिजनेस करेगी तो मेरे लिए पटियाला लस्सी, छोले भटूरे और पराठे कौन बनाएगा। वो कहती है कि मैं बिजनेस भी करूँगी और तेरा ख्याल भी रखूँगी, तू टेंशन मत ले। इसके बाद पोपटलाल सोडी का नाम लेता है। सोडी बहुत खुश हो जाता है और कहता है बता बता पोपट, मेरे बारे में क्या लिखा है। जैसे ही पोपटलाल सोडी के बारे में पढ़ता है तो वो खुद आश्चर्यचकित हो जाता है कि लिखा होता है सोडी इस साल तेरा तलाक होगा। और ये बात सुनकर सारे गोकुलधाम वाले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जानिए कि सोडी का तलाक होगा या नहीं। रोशन भाभी अगर तलाक देगी तो किस वजह से देगी।